नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य की यात्रा पर ले चलेंगे जो अपनी मेहनत और मस्ती के लिए जाना जाता है। जी हाँ, एक बहुत ही प्रगतिशील और ऐतिहासिक राज्य की कहानी, गुजरात। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक छोटे से आंगन से। यहाँ दो बहनें हैं, अंशिका और आयशा, जो गोल गोल घूमते हुए खुशी से नाच रही हैं। तभी छोटी बहन आयशा अपनी बड़ी बहन से पूछती है, दीदी, ये घूम घूम कर नाचने में इतना मजा क्यों आ रहा है? अंशिका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, क्योंकि आज हम गरबा और व्यापार की धरती के बारे में जानने वाले हैं। और वो धरती कोई और नहीं, हमारा गुजरात है, जहां मेहनत, संस्कृति और विकास का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। तो चलिए इसी गरबा के गोल घेरे से शुरू करते हैं गुजरात को समझने का ये सफर। देखते हैं कि आखिर ये नृत्य इस राज्य की आत्मा से इतना गहरा कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, गुजरात को समझने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। गुजरात मतलब गरबा प्लस ग्रोथ, है ना आसान? एक तरफ है गरबा का जोश, जो यहाँ की जिंदा दिल संस्कृति को दिखाता है, और दूसरी तरफ है ग्रोथ, यानी यहाँ के लोगों की मेहनत और व्यापार की समझ से होने वाला विकास, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देता है। तो ये तो हुई गुजरात की पहचान की बात। अब चलिए जरा कुछ जरूरी फैक्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं कि ये राज्य बना कैसे और इसकी बुनियाद क्या है। सबसे पहले गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, महात्मा गांधी के नाम पर। ये पूरा राज्य 33 जिलों में बटा हुआ है और इसका कुल एरिया लगभग 1,96,000 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात एक अलग राज्य के तौर पर 1 मई 1960 को बना, और इसे याद रखने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। मे डे इक्वल्स गुजरात फॉर्म्ड, मतलब जिस दिन पूरी दुनिया मजदूर दिवस मनाती है, ठीक उसी दिन इस मेहनती राज्य का जन्मदिन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई स्थापना की बात। अब जरा देखते हैं कि यहाँ का शासन और संवाद यानी बोलचाल का सिस्टम कैसा है। देखिए, देश की राजनीति में गुजरात का एक बहुत अहम रोल है। यहाँ से लोकसभा के लिए 26 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए 11। और अगर राज्य की अपनी विधानसभा की बात करें तो उसमें 182 सीटें हैं। जब राज्य बना तो इसके सबसे पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता, और आज वर्तमान में है भूपेंद्र पटेल। ये दिखाता है कि समय के साथ राज्य का नेतृत्व कैसे आगे बढ़ा है। यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो है गुजराती, और जैसा आयशा कहती है, ये बोलने में बहुत मीठी है। वैसे गुजराती के अलावा यहाँ हिंदी और अंग्रेजी भी खूब बोली और समझी जाती है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, गुजरात की रंगीन संस्कृति की दुनिया में, जहां डांस और खाना एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। गरबा और डांडिया रास ये यहाँ के सबसे मशहूर लोक नृत्य हैं। इन डांस का जो गोल घेरा होता है ना, वो एकता और जीवन के चक्र को दिखाता है। इसे याद रखने का एक सिंपल तरीका है, गुजरात गोल घेरे में नाचता है। भाई, इतना नाचने के बाद भूख तो लगेगी ही, और जब गुजरात में खाने की बात हो तो ढोकला, थेपला और खांडवी का जिक्र तो आएगा ही। जैसा आयशा ने महसूस किया, ये सब खाने में हल्के भी हैं और स्वादिष्ट भी। तो अब तक हमने गुजरात की संस्कृति और उसके विकास को देखा। आइए अब इस मेहनत और मस्ती के फॉर्मूला को थोड़ा और करीब से समझते हैं। गुजरात की पहचान कई चीज़ों से है। ये महात्मा गांधी की जन्मभूमि है। यहीं गिर के जंगलों में शानदार एशियाई शेर रहते हैं। ये व्यापार और उद्योग का एक बहुत बड़ा सेंटर है। और हाँ, भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा भी गुजरात के ही पास है। इसीलिए तो कहते हैं, गुजरात इज इक्वल टू शेर दिल भारत। और अंत में ये सब कुछ एक साथ याद रखने के लिए ये रहा हमारा सुपर मेमोरी फॉर्मूला। जी से गरबा, यू से यूनिटी यानी एकता, जे से जॉब्स और ट्रेड, ए से एशियाटिक लायंस, आर से रिच कल्चर यानी समृद्ध संस्कृति, ए से अहमदाबाद की हेरिटेज, और टी से थ्रिफ्टी लाइफस्टाइल मतलब किफ़ायती जीवन शैली। और पता है, ये सब जानने के बाद छोटी सी आयशा एक बहुत गहरी बात समझ जाती है। वो अपनी दीदी से कहती है, दीदी, गुजरात तो मेहनत और मस्ती दोनों सिखाता है। और सच कहूं तो यही आज का सबसे बड़ा सबक है। गुजरात की तरह हम सब अपनी जिंदगी में मेहनत और मस्ती के बीच एक बैलेंस कैसे बना सकते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली बार।